गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जो ग्रुप थ्योरी का हमारा टॉपिक चल रहा है अलजेब्रा में, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में, उसमें अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे कोसेट्स और लैग्रांजे थ्योरम के साथ। सब ग्रुप मैंने डेफिनेशन पहले आपको दी थी, उसी से रिलेटेड एक टॉपिक होता है कोसेट्स ऑफ ए सब ग्रुप इन ए ग्रुप जी। तो ये एक सेट होते हैं जिसकी डेफिनेशन अभी हम देंगे, और यदि पॉसिबल हुआ तो हम लैग्रांजे थ्योरम को आज कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर विद द डेफिनेशन ऑफ कोसेट। कोसेट्स क्या होते हैं? यदि हमारा H एक सब ग्रुप है G का, तो लेट H बी ए सब ग्रुप ऑफ G। एंड लेट G बी एनी एलिमेंट ऑफ ग्रुप G। ये ग्रुप G का कोई एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। तो देन वी डिफाइन left coset of H and G as यहाँ हम देखिए दो तरीके के कोसेट्स डिफाइन करेंगे, लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट। ये हमें क्यों जरूरत पड़ेगी दोनों को अलग अलग डिफाइन करने की? क्योंकि हमारे ग्रुप में जो बाइनरी ऑपरेशन है वो इन जनरल कम्यूटेटिव नहीं होता। स्पेशल केसेस में कम्यूटेटिव होता है, लेकिन हमेशा वो कम्यूटेटिव हो ये जरूरी नहीं होता। इसलिए मल्टीप्लीकेशन आप लेफ्ट से कर रहे हैं या राइट से कर रहे हैं, ये बात मैटर करती है। और उसी के अकॉर्डिंगली हम दो तरीके के कोसेट्स डिफाइन करेंगे, लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट। तो लेफ्ट कोसेट क्या होता है कि यदि आप H के सारे एलिमेंट्स को लेफ्ट मल्टीप्लीकेशन कर दें एलिमेंट G से, तो उसको हम बोलते हैं लेफ्ट कोसेट फॉर ऑल H बिलोंगिंग टू H। ये इस तरीके के एलिमेंट्स का जो कलेक्शन होता है GH टाइप के एलिमेंट्स का कलेक्शन, उसको लेफ्ट कोसेट GH बोलते हैं। एंड वी डिफाइन राइट कोसेट ऑफ H in G डिफाइंड बाई G एज, हाँ यहाँ एक में ये वर्ड लिखना रह गया, डिफाइंड बाई G, क्योंकि एलिमेंट G जैसे जैसे बदलता जाएगा लेफ्ट कोसेट बदलता जाएगा। डिफाइंड बाई G एज, ये जो कोसेट है वो एलिमेंट G पे डिपेंड करता है। तो इसके अंदर कैसे एलिमेंट है? HG टाइप के, जहाँ H क्या है? H का एलिमेंट है। तो ये हमने लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट डिफाइन कर दिए। ऑब्वियसली ये GH और HG जो होंगे वो सबसेट होंगे G के। क्यों होंगे सबसेट? क्योंकि इसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी से G के एलिमेंट्स तो होंगे। देखिए G का एलिमेंट है कैपिटल G का, और H क्योंकि H का एलिमेंट है तो ऑब्वियसली G में तो है ही, क्योंकि G एक ग्रुप है और H उसका एक सब ग्रुप है। तो G और H दोनों जो है वो कैपिटल G के अंदर बिलोंग करते हैं। तो उनका जो प्रोडक्ट है बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद जो उनका प्रोडक्ट आएगा वो भी G में बिलोंग करेगा। यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, यानी कि GH और HG जो है वो दोनों के दोनों G के सबसेट्स हैं। बस सबसेट्स बोल रहे हैं अभी हम, इसके आगे अभी हमें नहीं पता कि क्या होंगे क्या नहीं होंगे, लेकिन GH एंड HG बोथ आर सबसेट्स ऑफ ग्रुप G। ठीक है ना, ये दोनों ग्रुप G के सबसेट हैं। ठीक है, यदि लेफ्ट और राइट कोसेट कंसाइड करते हैं, इफ लेफ्ट एंड राइट कोसेट्स कंसाइड, we simply say them कोसेट। ठीक है, यदि ये दोनों कंसाइड करते हैं तो उनको हम कोसेट बोल देते हैं। अब यही एक हमारे लिए एक स्पेशल इंटरेस्ट का टॉपिक बनेगा कि लेफ्ट और राइट कोसेट्स कब कंसाइड करते हैं, और हम आगे देखेंगे जब हम पढ़ेंगे
कि जिन केसेस में लेफ्ट और राइट कोसेट कंसाइड करते हैं तो वो जो ग्रुप होता है, सब ग्रुप होता है एच, वो एक स्पेशल टाइप का सब ग्रुप होता है जी का, और उसको बोलते हैं नॉर्मल सब ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप के केस में लेफ्ट और राइट कोसेट्स कंसाइड करते हैं, भले ही जी कम्यूटेटिव हो या ना हो। और यदि जी कम्यूटेटिव है तो ये हमेशा कंसाइड करेंगे, यानी कि मैं आपको एक थ्योरम का स्टेटमेंट बन गया आपका कि यदि जी हमारा कम्यूटेटिव है तो हर सब ग्रुप जो होता है उसका वो एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है, क्योंकि उसमें हमेशा ही कंसाइड करेंगे। यदि जी हमारा एबिलियन है तो एवरी सब ग्रुप ऑफ एन एबिलियन ग्रुप इज ए नॉर्मल सब ग्रुप। अभी मैंने नॉर्मल सब ग्रुप आपको डिफाइन नहीं किया है, इसलिए ये स्टेटमेंट हम बाद में आगे दोबारा पढ़ेंगे, लेकिन इन जनरल मैंने आपको यहाँ बात चली थी तो मैंने आपको वो बता दिया। ठीक है, तो अब थोड़े से एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कोसेट्स के। Z6 यदि हमारा G क्या है, Z6 है, Z6 क्या है, ग्रुप ऑफ इंटीजर्स मॉडुलो 6, यानी कि इसमें 0 1 2 3 4 5 ये 5 एलिमेंट आएंगे और इसका बाइनरी ऑपरेशन होगा एडिशन मॉडुलो 6। ये Z6 है हमारा। और H इसका एक सब ग्रुप लिया है हमने जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं 0 और 3। ठीक है, तो H के कोसेट्स क्या होंगे जी में, Z6 एबिलियन ग्रुप है एडिशन मॉडुलो 6 के रेस्पेक्ट में, इसलिए हम सिंपली वर्ड यूज कर रहे हैं कोसेट्स, क्योंकि दोनों कंसाइड करने वाले हैं। यदि हमारा ग्रुप एबिलियन है तो लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट कंसाइड करेंगे ना, तो इसलिए हम सिंपल वर्ड यूज कर रहे हैं कोसेट्स ऑफ H एंड G। कौन कौन से होंगे, जी के सारे एलिमेंट से एक एक कोसेट बना के देख लेते हैं। 0 प्लस H से क्या बनेगा, आप इसके एलिमेंट्स में 0 ऐड करोगे तो क्या आएगा 0, और 0 प्लस 3 0, तो सॉरी 3, यानी कि H ही आ गया। 1 प्लस H से क्या आएगा, 0 प्लस 1 1 और 3 प्लस 1 4। ठीक है, 2 प्लस H से 2 और 3 2 5। 3 प्लस H से 3 और 6, तो यहाँ लिखते हैं हम 3 प्लस H से क्या आएगा 3 और 6, 6 जो है वो 0 हो जाएगा एडिशन मॉडुलो 6 में, और 3 0 क्या है वो H के बराबर हो गया, यानी कि 3 प्लस H वापस H के बराबर आ गया। और 4 प्लस H जब हम करेंगे तो 4 प्लस H करेंगे तो 4 और 4 3 7, 7 में से 6 गया 1, यानी कि 1 4। तो 1 4 क्या था 1 प्लस H के बराबर आ गए। अभी हम 4 प्लस H और 1 प्लस H बराबर हो गए। और यदि हम 5 प्लस H करेंगे तो क्या आएगा, 5 प्लस H करेंगे तो आएगा हमारा 5 5 3 8, 8 में से 6 गया 2, 5 2 का सेट, यानी कि ये 2 प्लस H के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये एडिटिव ग्रुप है एडिशन मॉडुलो 6 के रेस्पेक्ट में, कम्यूटेटिव ग्रुप है, इसलिए इसके दोनों राइट कोसेट्स और लेफ्ट कोसेट्स कंसाइड करेंगे। और ये इसमें डिस्टिंक्ट जो कोसेट्स आए वो कितने आए, 3 आए, एक ये आया, एक 1 प्लस H आया और एक 2 प्लस H आया। उसके बाद जो है रिपीटिशन स्टार्ट हो गया आपका, 3 प्लस H H के बराबर हो गया, 4 प्लस H 1 प्लस H के, और 5 प्लस H जो है वो 2 प्लस H के बराबर हो गया। तो यानी कि सारे कोसेट्स डिस्टिंक्ट आए, ये जरूरी नहीं है एक दूसरे से वो बराबर भी हो सकते हैं। तो ये हमने इसके सारे कोसेट्स निकाल के दिखा दिए। और यहाँ पे आपने एक और इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन शायद किया हो कि हमारा 0 प्लस H जो है वो H आया था और साथ में 3 प्लस H भी H आया था, है ना। तो क्या इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन आपने यहाँ किया कुछ, यहाँ 0 और 3 क्या है, H के ही एलिमेंट्स थे। ये 0 और 3 जो है वो दोनों H के अंदर बिलोंग कर रहे थे, है ना। 0 भी बिलोंग कर रहा था H में और 3 भी बिलोंग कर रहा था H में। तो ये एक थ्योरम है कि इफ जो एलिमेंट है G वो H में ही बिलोंग करता है, देन GH जो कोसेट बनेगा वो H के बराबर होगा और HG जो कोसेट बनेगा वो भी H के बराबर होगा, है ना। बहुत मुश्किल नहीं है इसका प्रूफ। देखो जब हम कोसेट बनाएंगे GH, लेफ्ट कोसेट बनाएंगे तो इसमें क्या होता है, हमारा GH टाइप के एलिमेंट्स होते हैं ना, जहाँ H जो है वो H के अंदर बिलोंग करता है। अब हमारा ये G भी H के अंदर बिलोंग कर रहा है, हम कह रहे हैं जो हमारा ग्रुप का जो एलिमेंट G था ना
वो उसके लिए दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो एच के अंदर हो या एच के बाहर हो। ये हमारा जी है और ये उसका एक सबसेट है, सब ग्रुप है तो सबसेट तो है ही। एच जी के अंदर है, अब जी एलिमेंट वो यहाँ भी हो सकता है और स्मॉल जी एलिमेंट यहाँ भी हो सकता है ना। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास। तो यदि जी एच के अंदर बिलोंग कर गया तो क्या हो रहा है, ये जी भी एच के अंदर है और एच भी एच के अंदर है, और एच क्या है आपका सब ग्रुप है भाई, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड होगी ना। तो जी एच क्या है, वो एच के अंदर बिलोंग कर जाएंगे। जी बिलोंग कर रहा है एच में, एच बिलोंग कर रहा है एच में, तो जी एच जो है वो एच के अंदर बिलोंग करेगा नहीं करेगा क्लोजर प्रॉपर्टी से। एच सब ग्रुप भी तो है, जब एच सब ग्रुप है तो जी एच के अंदर बिलोंग कर जाएगा, यानी कि ये सारे एलिमेंट्स एच के अंदर बिलोंग कर जाएंगे, यानी कि ये एच का सबसेट हो जाएगा। अब हमें इसका रिवर्स दिखाना है कि एच भी जी एच का सबसेट है ना। और ये दोनों मतलब दोनों आइडेंटिटी हम दिखा देंगे। यदि हमें दो सेट्स ए और बी बराबर करने हैं तो हम कैसे करते हैं, दो सेट्स ए और बी को कैसे बराबर प्रूफ करते हैं, हम ये प्रूफ करते हैं कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। यदि हमें दोनों तरफ से प्रूफ कर देंगे तो ये दोनों लाइनें मिलके हो जाती हैं कि ए इज इक्वल्स टू बी है। तो अभी हमने एक लाइन प्रूफ कर दी कि जी एच का सबसेट है। अब हम इसका रिवर्स प्रूफ कर दें कि एच जो है वो जी एच के अंदर है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये भी बहुत मुश्किल नहीं है, एच जो है वो जी एच के अंदर होगा ही। एच यदि हम इन पर्टिकुलर एच के अंदर कैसे एलिमेंट्स हैं, कोई एलिमेंट आप एच स्मॉल एच मान लीजिए एच के अंदर है। अब हम ये दिखा दें कि एच जो एलिमेंट है वो जी एच के अंदर भी हो जाएगा। जी एच में कैसे एलिमेंट्स हैं, जी एच में एलिमेंट्स हैं जी एच टाइप के, जहाँ एच जो है वो एच के अंदर है। और जी एलिमेंट जो है वो इन पर्टिकुलर एच के अंदर ही है हमारा। तो हम क्या करें, हम एक एलिमेंट h मान लेते हैं h के अंदर और हम उसको दिखा देते हैं कि वो gh के अंदर बिलोंग करता है, तो h विल बी ए सबसेट ऑफ gh, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये जानते हैं कि g एलिमेंट h के अंदर है फिलहाल, और h एक सब ग्रुप है तो उसका इन्वर्स भी h के अंदर बिलोंग करेगा, और h एलिमेंट ऑलरेडी h में है, तो इन दोनों को क्लोजर प्रॉपर्टी से आप कह सकते हो कि g इनवर्स h जो है वो h में बिलोंग करेगा, है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी से। h बीइंग ए सब ग्रुप ऑफ g। अब इसमें यदि इस h की जगह इस एलिमेंट g इनवर्स h को रखें हम, तो हमें कौन सा एलिमेंट मिलेगा gh के अंदर। सो g इनवर्स h जो है वो बिलोंग करेगा gh में। ये एलिमेंट h में है तो उसकी g से प्री मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इस कोसेट के अंदर बिलोंग करेगा। ये एलिमेंट क्या आएगा, आप एसोसिएटिव लॉ लगा लें एक बार, g इनवर्स h बिलोंग करेगा gh में, यानी कि EH बिलोंग करेगा GH में, यानी कि H बिलोंग करेगा, यहाँ लिख देती हूँ GH में। यानी कि हम एक एलिमेंट H में लेके चले थे और वो GH के अंदर आ गया, यानी कि H विल बी ए सबसेट ऑफ GH। दोनों तरफ से हमने प्रूफ कर दिया आइडेंटिटी कि GH इज ए सबसेट ऑफ H और H इज ए सबसेट ऑफ GH। तो इन दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा आपके कि H इज इक्वल्स टू GH, यदि G H के अंदर ही है तो। और इसी तरीके से राइट कोसेट के केस में भी आप प्रूफ कर देंगे कि यदि एलिमेंट G H के अंदर ही है तो जो राइट कोसेट होता है H का वो भी H के इक्वल हो जाता है, ठीक है। अब हमारा सेकंड एग्जाम्पल यदि हम ले रहे हैं, तो सेकंड एग्जाम्पल में आपको ऐसा कंसीडर कर रही हूँ जिसमें लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट आइडेंटिकल नहीं है, यानी कि हमारा ग्रुप एबिलियन भी नहीं है और जो लेफ्ट कोसेट आ रहा है H का G में वो अलग आ रहा है और राइट कोसेट अलग आ रहा है। लेट H बी ए सब ग्रुप ऑफ S3 डिफाइंड बाई, हमें जो भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखने होते हैं ना, काउंटर एग्जाम्पल्स जिसे कहना चाहिए, हमें किसी चीज़ को निगेट करना है तो सबसे अच्छी जगह हमें कहाँ मिलती है, हमें सारे अच्छे एग्जाम्पल्स परमुटेशंस में मिल जाते हैं। यदि हमें कुछ ऐसा एग्जाम्पल ढूंढना है कि ऐसा नहीं होता है, आप इसका कोई एग्जाम्पल दीजिए, तो वो एग्जाम्पल आपको 99% परमुटेशंस ग्रुप में से ही मिलेगा।
कि कोई चीज़ नहीं होती है, इसका आपको एग्जाम्पल कहाँ मिलेगा? परमुटेशंस में जाके मिलता है। तो लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ S3 डिफाइंड बाई, S3 का एक हमने सब ग्रुप डिफाइन किया है H, सच दैट H में क्या क्या एलिमेंट है? 1 साइकिल 1 2 3 और 1 3 2, ये 3 एलिमेंट से एक सब ग्रुप बनाया हमने। अब ये सारी चीज़ें आपको चेक कर लेनी रहेंगी कि H जो है वो एक सब ग्रुप है भी या नहीं है S3 का। तो आप H की एक कंपोजिशन टेबल बना लीजिएगा और ये वेरीफाई कर लीजिएगा कि H इज इंडीड ए सब ग्रुप ऑफ S3। S3 क्या? 3 एलिमेंट्स का, 3 सिंबल्स का परमुटेशन ग्रुप, और ये उसका हमने सब ग्रुप बनाया है। कंपोजिशन टेबल आप खुद चेक कर लेंगे। अब हम इसके लेफ्ट कोसेट्स और राइट कोसेट्स बना रहे हैं। तो लेफ्ट कोसेट्स क्या होंगे? H के G में 1H। अब हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन है हम उसको मल्टीप्लिकेटिवली शो कर रहे हैं। 1H तो H ही लिख देना हम। अभी मैंने आपको थ्योरम प्रूफ करी थी कि यदि एलिमेंट G H के अंदर है तो GH इज इक्वल्स टू H हो जाता है। अब हम बना रहे हैं यही 1 2 3H आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये एलिमेंट H के अंदर ही है। और ये मैंने आपको पिछली थ्योरम से दिखा दिया कि यदि एलिमेंट H के अंदर ही होता है तो उसका लेफ्ट कोसेट भी उसके बराबर होता है H के, और राइट कोसेट भी। तो ये तो खत्म। इसके अलावा S3 में और कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? 1 2 होगा ट्रांसपोजिशन एक, जो 1 की इमेज 2 पे लेके जा रहा है, 2 की 1 पे और 3 की फिक्स रख रहा है, ये एक एलिमेंट होगा S3 का। तो इससे H का जब आप लेफ्ट कोसेट बनाएंगे तो क्या आएगा? 1 2 की मल्टीप्लीकेशन करेंगे 1 से, तो ये मुझे करके देखनी पड़ेगी या आप को देखनी पड़ेगी आई थिंक। तो 1 2 से बनाएंगे 1 2 1 3 और 2 3। ये मेरे पास नोट है तो मैंने उससे लिख दिया है, लेकिन मैं आपको बना के दिखा देती हूँ ये मल्टीप्लिकेशन करके कि 1 2H जो है वो यही आएगा। तो हमें थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन करनी रहेगी यहाँ। 1 2 की मल्टीप्लिकेशन जब आप 1 से करेंगे तो 1 2 आ जाएगा, वो तो कोई इशू नहीं है। 1 2 की इमेज जब आप 1 2 3 से करेंगे तो क्या आएगा, और 1 2 की इमेज जब आप 1 3 2 से करेंगे तो क्या आएगा, ये आपको नोट करना है। तो 1 2 की इमेज आप 1 2 3 से करेंगे तो ये 1 की इमेज 2 पे लेके जा रहा है, यहाँ 2 की इमेज 3 पे जा रही है, तो यानी कि 1 की इमेज कहाँ गई? 3 पे। पहले 1 लिख लो। 1 की इमेज यहाँ 2 पे जा रही थी, यहाँ 2 की इमेज 3 पे जा रही थी, तो 1 की इमेज कहाँ चली गई? 3 पे। ये डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ मैं, इनको उस तरीके से लिखे बिना, परमुटेशन के तौर पे लिखे बिना, साइकिल्स की ही मल्टीप्लाई कर रही हूँ। मतलब थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप भी कर सकते हो, बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस के बाद। फिर अगला एलिमेंट हमारा यहाँ 3 आया, तो हम 3 की इमेज पहले यहाँ देख लें। 3 की इमेज यहाँ कहाँ जा रही है? 3 की इमेज 3 पे जा रही है, और इसमें 3 की इमेज 1 पे जा रही है, तो इसमें 3 की इमेज 1 पे जाएगी, तो यानी कि ये साइकिल यहीं क्लोज हो गई। अब बचा 2 जो इसमें अभी इंक्लूड नहीं हुआ है, तो यहाँ क्या देखते हैं हम? 2 की इमेज यहाँ कहाँ जा रही है? 1 पे, और यहाँ 1 की इमेज जा रही है 2 पे, तो यानी कि 2 की इमेज कहाँ गई? 2 पे, यानी कि 2 सिंगलेटन के तौर पे आ जाएगा। और सिंगलेटन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि 2 की इमेज 2 पे जा रही है, तो इसको आप सिंपली 1 3 के तौर पे लिख सकते हो, ठीक है। और इसमें करेंगे तो आप पहले 1 से स्टार्ट हो जाओ। 1 की इमेज यहाँ जा रही है 2 पे, यहाँ 2 की इमेज जा रही है 1 पे, तो 1 की इमेज वापस 1 पे आ गई, यानी अगले एलिमेंट से नई साइकिल शुरू करो 2 से। अब देखो 2 की इमेज इसमें कहाँ जा रही है? 2 की इमेज 1 पे, यहाँ 1 की इमेज 3 पे, यानी कि 2 की इमेज कहाँ गई? 3 पे गई। अब 3 एलिमेंट आया यहाँ, अब 3 की इमेज इसमें देखो, मतलब पहले एलिमेंट में, पहले पहली साइकिल में, फिर दूसरी साइकिल में, तो 3 की इमेज यहाँ कहाँ गई? 3 पे रही पहली में, क्योंकि नहीं लिखा हुआ, यानी कि उसकी इमेज सेल्फ इमेज है, तो 3 की इमेज 3 पे, और ये लेके गया 3 की इमेज 2 पे, यानी कि हमारा फाइनल 3 की इमेज 2 पे जाएगी, यानी कि ये साइकिल क्लोज हो गई। तीनों एलिमेंट कवर हो गए, तो ये आपका आंसर हो गया। 1 की इमेज 1 पे जा रही है तो इसको लिखना रिडंडेंट है, इसको लिखना जरूरी नहीं है, तो ये आ गया आपका 2 3, ठीक है। 1 2 1 3 2 3, ये आपकी 1 2H आ गया, और ये मैंने आपको करके दिखा दिया। और इसी तरीके से जब आप 1 3H निकालेंगे तो वो भी इतना ही आएगा, और 2 3H निकालेंगे तो वो भी इतना ही आएगा। ये अब आप कंप्यूट करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारी अब 6 एलिमेंट हो गए ना। S3 के अंदर कितने एलिमेंट्स है? ऑर्डर ऑफ S3 कितना है? 6 फैक्टोरियल 3, तो 3 1 2 3 एलिमेंट ये हो गए, 4 5 6 एलिमेंट ये हो गए, यानी कि 6 एलिमेंट से हमने कोसेट बना के देख लिए
और हमारे कोसेट्स आए कितने फाइनली? 2 आए। एक डिस्टिंक्ट कोसेट्स कितने आए? 2। एक कोसेट तो ये आ गया जिसके 3 इसके बराबर हैं तीनों, और दूसरा कोसेट ये आ गया हमारा, और बाकी 2 इसके बराबर हैं। तो 2 डिस्टिंक्ट कोसेट्स हमें मिले। अब हमें इसके जरा राइट कोसेट बना के देखने हैं। मैं अभी आधा ही बोर्ड रब कर रही हूँ ताकि लेफ्ट कोसेट्स हमें दिखते रहें। राइट कोसेट्स ऑफ H in G R। पहले बनेगा H1, वो H ही आएगा आपका क्योंकि 1 इसके अंदर है। H1 2 3 ये भी H ही रहेगा, और H1 3 2 ये भी H ही रहेगा, है ना। अब मेन बात आती है H12 बनाने की। तो H12 जब हम बनाएंगे तो क्या आएगा हमारा? H12 आ रहा है 1 2 1 3 और 2 3, ऐसे ही सेम ही आ रहा है इस एग्जाम्पल में। नेक्स्ट एग्जाम्पल में शायद डिस्टिंक्ट है, तो मैं मिस्टेकन थी, मुझे गलत ध्यान था कि इसमें अलग अलग आएंगे। तो फिलहाल H12 जो है वो 1 2 1 3 और 2 3 आ रहे हैं, लेकिन हम इसको एक बार कंप्यूट करके देख लेते हैं खुद से। तो यही हमारा H13 आ रहा है, और ये H23 भी यही आ रहा है। ये मेरे पास नोट डाउन है, उससे मैंने कॉपी किया है फिलहाल, लेकिन मैं आपको एक कंप्यूटेशन दिखा देती हूँ उसकी। H12 क्या आएगा? H12 के लिए हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। H के एलिमेंट्स लिख लेते हैं पहले। H के एलिमेंट्स थे हमारे 1 1 2 3 और 1 3 2। तो H12 जब हम निकालेंगे तो हमें 1 2 3 की 1 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी, और यहाँ 1 3 2 की 1 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। 1 की तो सिंपल है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो वही आ जाएगा। तो H12 हम इसके बाद लिख सकेंगे यहाँ पे। पहले हम ये दोनों निकाल लें। पहली साइकिल शुरू करते हैं 1 से। 1 की इमेज यहाँ 2 पे जा रही है, 2 की इमेज 1 पे जा रही है, 1 खत्म हो गया। तो अगली साइकिल शुरू करते हैं 2 से। 2 की इमेज 3 पे, 3 की 3 पे, यानी कि 2 की 3 पे गई। यहाँ 3 की 1 पे, यहाँ 1 की 2 पे, यानी कि 3 की 2 पे जाएगी। ये साइकिल क्लोज हो गई, यानी कि ये आंसर आ गया हमारा 2 3। और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली साइकिल 1 से शुरू करते हैं। 1 की 3 पे, 3 की 3 पे, यानी कि 1 की 3 पे, फिर 3 की 2 पे, 2 की 1 पे, यानी कि 3 की 1 पे हो गई, 3 की 1 पे हो गई। अगली साइकिल 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 की 1 पे, 1 की 2 पे, यानी कि 2 की 2 पे हो गई, ये बंद हो गया, यानी कि ये आ गया प्रोडक्ट 1 3। तो ये हमारा H12 कितना आ जाएगा? 1 2 2 3 फिर 1 3। ठीक है, ये मैंने लिखा था ऊपर अभी आपके लिए, तो वही हमने कंप्यूटेशन करके आपको दिखा दिया। इस केस में क्या हो गया कि लेफ्ट कोसेट्स और राइट कोसेट्स इक्वल आ गए हैं हमारे, जबकि जी हमारा एबिलियन नहीं है। जबकि ऊपर वाले केस में क्या था, जो हमने पहला एग्जाम्पल कंसीडर किया था Z6 वाला, उसमें जो जी था वो एबिलियन था। यानी कि एबिलियन होगा तो हमेशा ही लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट्स इक्वल होंगे, और लेकिन यदि जी एबिलियन नहीं है तो भी लेफ्ट कोसेट्स और राइट कोसेट्स कभी कभी इक्वल हो सकते हैं। यानी कि हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि even if G is not abelian, in some cases, वही सम केसेस कौन से हैं? नॉर्मल सब ग्रुप वाले। लेफ्ट कोसेट्स एंड राइट कोसेट्स ऑफ H in G may coincide। वो समटाइम्स कब होगा? जब H हमारा G का नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ये अभी हम बाद में देखेंगे। अब हम एक इसका दूसरा सब ग्रुप ले रहे हैं इसी S3 का, और वो सब ग्रुप हमने लिया है 1 और 1 2 को कंसिस्ट करता हुआ, 2 एलिमेंट्स को। ठीक है, अब हम इसके लेफ्ट कोसेट्स और राइट कोसेट्स बना के देखते हैं। 1 का जो K के साथ बनेगा वो तो K ही बनेगा, और 1 2 के साथ बनेगा वो भी यही बनेगा सिंपल, है ना, क्योंकि ये दोनों K के अंदर हैं। 1 3 के साथ बनाते हैं
13 के साथ आप बनाएंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको पहले। पहला एलिमेंट तो 13 ही आ जाएगा, दूसरा हमें करके देखना पड़ेगा। तो हम पहले मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 13 और 12 का। ये मैं करके दिखा रही हूँ, नेक्स्ट मैं आपको खुद ऐसे ही लिख दूँगी। 13 और 12 का करेंगे तो पहली साइकिल आप 1 से स्टार्ट करो। 1 की इमेज 3 पे, यहाँ 3 की 3 पे, यानी कि 1 की 3 पे। फिर यहाँ 3 की 1 पे, यहाँ 1 की 2 पे, यानी कि 3 की 2 पे जाएगी। फिर यहाँ 2 की 2 पे और यहाँ 2 की 1 पे, यानी कि यहाँ 2 की 1 पे जाएगी। ये साइकिल क्लोज हो गई, तीनों एलिमेंट्स कवर हो गए। तो यहाँ आ जाएगा 1 की 2। ठीक है, ये हमारा कंप्यूटेशनल पार्ट था सर, इसको मैं रख कर देती हूँ। फिर हम 2 3 के निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 3 के निकालेंगे तो वो हमारा आएगा 2 3 और 1 3 1 2 3। ठीक है, और अब हम इसका रिवर्स करके देखते हैं कि 1 3 और निकाल के देख लेते हैं, है ना, कि ये बराबर आ रहा है इसके या नहीं आ रहा। ये और कंप्यूटेशन पर मैं आपको करके दिखाती हूँ K13 की। K13 आप करेंगे तो इसमें आपको क्या क्या करना पड़ेगा। K के अंदर 1 है तो 1 की तो कोई बात नहीं, और K के अंदर दूसरा एलिमेंट है हमारा 1 2। तो 1 2 की मल्टीप्लिकेशन 1 3 से करनी है, आपके पास पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो क्या होगा, पहली साइकिल 1 से आप स्टार्ट करो। 1 की इमेज 2 पे, 2 की इमेज 2 पे, 1 की इमेज 2 पे गई। फिर 2 की इमेज यहाँ 1 पे, 1 की इमेज 3 पे, यानी कि 2 की इमेज 3 पे, और 3 की इमेज यहाँ पे 3 पे, और यहाँ 3 की इमेज 1 पे, यानी कि 3 की इमेज फाइनल 1 पे, 3 की इमेज 1 पे। साइकिल क्लोज हो गई और हमारे तीनों एलिमेंट्स भी कवर हो गए। तो यहाँ आएगा आपका एलिमेंट 1 3, पहला एलिमेंट आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होने के बाद, और सेकेंड एलिमेंट आएगा 1 2 3। और जबकि 1 3 के में एलिमेंट क्या था, 1 3 2 जो सेकेंड एलिमेंट था, और यहाँ सेकेंड एलिमेंट क्या है 1 2 3, यानी कि 1 3 के और K13 जो है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, और इसी तरीके से आप देखोगे कि K23 जब आप निकालोगे तो वो आएगा 2 3 और 1 3 2, है ना, और ये दोनों भी इक्वल नहीं होंगे। K23 विल नॉट बी इक्वल टू K32। K23 इज नॉट इक्वल टू 2 3 K, है ना। प्री मल्टीप्लिकेशन और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन से फर्क पड़ जाएगा। तो ये उसी S3 का एक दूसरा सब ग्रुप है, और इस केस में लेफ्ट कोसेट जो है इसके K के G में, और जो राइट कोसेट्स हैं K के G में। और भी कोसेट्स होंगे, मैंने सारे नहीं लिखे हैं। मेरा जो इस टाइम पॉइंट था वो सिर्फ ये दिखाना था कि हमेशा लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट कंसाइड नहीं करते हैं, है ना। तो मेरा जो एम्फेसिस था वो इस पॉइंट पे था, और वो मैंने आपको दिखा दिया कि इस समय K जो है वो भी एक सब ग्रुप है G का, S3 का, लेकिन इसके लेफ्ट और राइट कोसेट्स कंसाइड नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं सब ग्रुप्स की, उनके मैं आज स्टेटमेंट्स दे रही हूँ। आप थोड़ा घर पे ट्राई कीजिएगा, इनको प्रूफ करने की बहुत आसान है। ठीक है, इस थ्योरम के बाद ही हम आगे लैग्रांजी थ्योरम को कंसीडर कर पाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमें लैग्रांजी थ्योरम को कवर करना है। तो इस लेमा समझ लीजिए या थ्योरम समझ लीजिए, इसको आप घर पे ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान सी है। मैं आपको स्टेटमेंट लिख के देती हूँ। लेट H बी ए सब ग्रुप ऑफ G